दोस्तों, साल 2014 एक ऐसा साल है जिसका बाद से इंडियन पॉलिटिक्स का दिशा और दौसा दोनों चेंज हो गया। इंडियन हिस्ट्री में जब भी इंडियन पॉलिटिक्स का बाद लिखा जाएगा तब नरेंद्र मोदी का नेतृत्व वाली सरकार भारतीय राजनीति में एक नई युग का शुरुआत किया है, ये बात जरूर लिखा जाएगा। जैसे एक युग से दूसरा युग में जाने से समाज में मेजर चेंज होती है, ऐसे ही इंडियन पॉलिटिक्स में 2014 के बाद से नया युग का आरंभ हुआ। आज हम जानेंगे कैसे 2014 के बाद से इंडियन पॉलिटिक्स में एक नया युग का शुरुआत हुआ। दोस्तों, आज़ादी के बाद से इंडियन पॉलिटिक्स में पारंपरिक राजनीति दशकों से भारतीय राजनीति में वंशवाद, संरक्षण नेटवर्क और पहचान आधारित गठबंधन का दबदबा रहा है और दूसरे पार्टी कभी भी इंडियन राजनीति में अच्छे से आए ही नहीं। इससे लेकर पीएम मोदी ने भी बोला है, गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास करना हो तो फिर कांग्रेस को वोट दीजिए। लेकिन उनको लगता है कि अंग्रेज उनके परिवार के नाम पर हिंदुस्तान लिख के गए थे और चार चार पीढ़ी हमारे हाथ में रहा। ये पार्टियां चुनाव जीत हासिल करने के लिए अक्सर जाति और धर्म आधारित टॉपिक को लेकर ज्यादा पॉलिटिक्स करते थे और ऐसे ही पारंपरिक तरीकों पर ये सब पार्टी निर्भर रहते थे। भारत में पुराने राजनीति की पहचान चुनिंदा परिवारों या कुलीन वर्गों की भीतर सत्ता का स्थायीकरण रहा है और ये सब परिवार इंडिया को अपना हिसाब से सालों दर सालों चलाया है। असल में ये सब पार्टी कभी भी इंडियन लोगों को इंडिया का फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप जैसे एरिया पर ध्यान ही नहीं लेके गया, जातिवाद पर ही उलझाया रखा। आप जान के हैरान होंगे, 1990 में भारत की प्रति व्यक्ति आय $367 थी, जबकि चीन की $370 थी। चाइना से हम लोगों की प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा थी। बट साल 2000 तक आते आते भारत की प्रति व्यक्ति आय बढ़कर $1357 हो गई, जबकि चीन की $4450 हो गई। अभी चाइना का प्रति व्यक्ति आय $12,621 के आसपास है और इंडिया की $2,610 है। कहाँ चाइना खड़ा हो गया और कहाँ हम। और इस तरफ इंडिया में जातिवाद, कास्टिज्म, ये सब को लेकर उलझाया रहा। नई राजनीति की उदय। दोस्तों, 2014 के बाद से भारत में बदलाव की लहर चल रही है, जिसमें पारंपरिक राजनीति की जड़ जमाए हुए माइंडसेट को चुनौती दे रही है, जो वोटर्स से जुड़ने और राजनीति एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया और जमीनी स्तर पर एक्टिविटी का लाभ उठा रहा है। ये नेता अक्सर डाइवर्स बैकग्राउंड से आती है, जिनके पास पारंपरिक राजनीति के दायरे से बाहर की अनुभव होती है। टेक्नोलॉजी, अकाउंटेबिलिटी एंड इंक्लूसिव गवर्नमेंट का दावा करते हुए नई राजनीतिक आंदोलनों को लेकर दलों ने गति पकड़ा है। ट्रेडिशनल पार्टी स्ट्रक्चर को दरकिनार करते हुए जमीनी स्तर के आंदोलनों और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ने इन पहलुओं को लिए समर्थन जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। टकराव और अभिसरण। भारत में पुराने और नई राजनीति के बीच टकराव सिर्फ आइडियोलॉजी ही नहीं है, बल्कि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम भी है। पारंपरिक राजनीतियों पर बदलाते डेमोग्राफिक एंड एक्सपेक्टेशन की अनुकूल ढलने की दबाव भी बढ़ रही है, जबकि नई प्रवासों को पावर स्ट्रक्चरल और चुनाव गतिशीलता को नियंत्रण करने की वास्तविकता से जूझना पड़ रही है। आगे की राह। जैसे जैसे भारत 21वीं शताब्दी में आगे बढ़ रही है, जो आगे देश की लोकतांत्रिक यात्रा की दिशा तय करेगा और सत्ता की संतुलन बदल रही है और ट्रेडिशनल फॉलआउट को पहले से कहीं ज्यादा चुनौती दे रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, पुराने आइडियोलॉजी जैसे जातिभेद, कास्टिज्म ऐसे ही इंडिया के लिए अच्छा था, ना नई राजनीति में इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप जैसे एरिया पर फोकस डालना चाहिए? आपका ओपिनियन कमेंट बॉक्स पर जरूर बोलना। और ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तब तक के लिए टाटा, जय हिंद।